गैल्वेनोमीटर के हेल्प से हमने बनाया एमीटर। गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या था? जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, नॉट ओनली ज्यादा का ज्यादा, डबल का डबल। डबल द करंट डबल इज डिफ्लेक्शन, ट्रिपल द करंट ट्रिपल इज डिफ्लेक्शन, 5 टाइम्स द करंट 5 टाइम्स इज द डिफ्लेक्शन। ये प्रिंसिपल के ऊपर उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसको बोलते हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसकी हमने करंट सेंसिटिविटी देखी थी, उसकी हमने वोल्टेज सेंसिटिविटी देखी थी, उससे हमने एक्यूरेसी देखी, राइट। तो ये सारी चीजें समझी हमने। फिर उसके बाद हमने उससे कन्वर्ट किया एमीटर, तो एमीटर बनाया। अब हमारा अगला टारगेट है उससे वोल्ट मीटर बनाना है। सो वी हैव टू प्रिपेयर अ वोल्ट मीटर फ्रॉम इट, राइट। तो गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। एक गैल्वेनोमीटर से एक वोल्ट मीटर बनाना है हमको, समझा? हाँ सर। So we have to prepare voltmeter from galvanometer. गैल्वेनोमीटर के हेल्प से एक वोल्ट मीटर बनाएंगे। तो बनाते हैं, कैसे करें? तो पहले सवाल ये है कि क्या गैल्वेनोमीटर को सीधा वोल्ट मीटर की तरह यूज कर सकते हैं? लेट्स ट्राई। सपोज दिस इज अ सिंपल सर्किट एंड मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो क्या मैं यहाँ पर डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर लगा दूं? तो पहले बता देता हूँ, गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मेजर करता। गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर को क्या मालूम कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वो पर्सनली खुद करंट ड्रॉ करता है कुछ, राइट, एंड अपने रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके आई इंटू आर बताता है। वो तो ये बताता है कि मेरे से करंट कितना पास हो रहा है, बाकी कुछ नहीं बताता। तो हम क्या करते हैं, वो हम पूरा खेल खेलते हैं किसमें? कैलिब्रेशन में। मैंने एक्चुअली एक उठाया गैल्वेनोमीटर, ठीक। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो नेचुरली सम करंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम दिस ब्रांच। इससे कुछ करंट ड्रॉ होगा तो नेचुरली दिस विल शो सम डिफ्लेक्शन। तो इतना डिफ्लेक्शन आया। अब मुझे पहले से पता है इसके अक्रॉस 2 वोल्ट है, तो मैंने जहां पे नीडल रुका उसको मिटा के मैंने वहां पर 2 वोल्ट लिख दिया, तो मेरा काम हो गया। अब मुझे मालूम है कि अगर वहां पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो मेरे थ्रू करंट भी बढ़ेगा, और जब मेरे थ्रू करंट बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, और उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। बस यही तो खेल है, इसी को बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेट करके मैंने रख दिया। नहीं मजा आया? आया सर। आया सर। किसी ने पूछा, मिथिलेश ने पूछा, सर आपने फील्ड का फॉर्मूला नहीं किया है ना? नहीं बेटा, पहले हम फोर्स तो समझ लें, फोर्स के बाद हम फील्ड पढ़ेंगे। कई बुक्स में उल्टा दिया होता है या सीधा, मुझे मालूम नहीं। कई लोग पहले फील्ड पढ़ाते हैं, बाद में फील्ड जो फोर्स लगाता है वो पढ़ाते हैं, और मैं पहले फोर्स पढ़ाता हूँ, फिर वो फोर्स जो फील्ड लगा रहा था उस फील्ड की मेजरमेंट अलग से पढ़ाता हूँ। हाँ? कई बुक्स में मिक्स करके चलते हैं, थोड़ा फोर्स थोड़ा फील्ड, फिर थोड़ा फोर्स फिर थोड़ा फील्ड, फिर डिवाइस फिर फोर्स फिर फील्ड। तो अपना अपना पढ़ाने का तरीका है। मुझे पहले पूरा फोर्स पढ़ा देता हूँ, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, उसके क्या क्या एप्लीकेशन है सिलेबस में, है? उसका टॉर्क, वो सब पढ़ा देता हूँ। फिर उसके बाद लास्ट में अपन इत्मीनान से पढ़ेंगे कि ये फील्ड मेजर कैसे करते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कैसे करते हैं, वैसे ही अलग अलग फॉर्मूले, तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी मेजर करने का मेथड है। तो वो अगला टॉपिक है हमारा, राइट, या समझ लो बैलेंस पार्ट ऑफ द चैप्टर है। ये छोटे खिचड़ी खिचड़ी चिक 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 वाले टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, अभी सिर्फ बचेगा मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने का मेथड। ओके, एनीवेज, तो गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बना रहा। तो क्या प्रॉब्लम है? गैल्वेनोमीटर उठाया मैंने, एक रेजिस्टर के अक्रॉस लगा दिया, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके हिसाब से इसमें कुछ करंट आ गया, इसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस है तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप उसके अक्रॉस आ गया। तो मुझे मालूम था पहले से वहां पे 2 वोल्ट है, तो जो डिफ्लेक्शन आया मैंने वहां पे मिटा के 2 लिख दिया। अब उसी प्रोपोर्शन में मैंने नीडल को, मतलब स्केल को बड़ा कर दिया। कैसे बड़ा कर दिया? ये मेरी स्केल थी, सर्कुलर स्केल, राइट, तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 2 आ गया,
तो इतने ही एंगल पे मैंने 4 लिख दिया, इतने एंगल पे 6 लिख दिया, इतने और एंगल पे 8 लिख दिया, इतने और एंगल पे 10 लिख दिया, फिर इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 0.1, बस ऐसे बन गया मेरा वोल्ट मीटर। तो बन तो रहा है, एक ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर से भी तो वोल्ट मीटर बन रहा है। फिर प्रॉब्लम क्या है, इतना बड़ा टॉपिक नया क्यों आया? Why we need some changes to be made in galvanometer to use it as a voltmeter। अगर आप इसको एज अ वोल्टमीटर यूज करना चाहते हो तो आपको इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये चेंजेस कैसे हैं, क्या है, बताओ। बताओ क्यों करने पड़ेंगे चेंजेस? तो क्योंकि वो 2 पॉइंट के बीच का तो पोटेंशियल नहीं बताता ना, तो वो वोल्ट मीटर बता सकता है। मजा नहीं आया बेटा, बेटा वो तो वैसे ही बता रहा है ना, वही तो है, ऐसे तो बताएगा ना 2 पॉइंट्स के बीच का वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस। कल ही पढ़ा है बेटा, एमीटर में भी वही प्रॉब्लम्स थी, अभी इसमें भी मिलती जुलती प्रॉब्लम है, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए कुछ। इसलिए रेजिस्टेंस, बेटा रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट होना चाहिए। पैरेलल में लगा है बेटा, पैरेलल में, अगर पैरेलल में कम रेजिस्टेंस लगा दोगे तो जीरो रेजिस्टेंस लगा दो तो शॉर्ट सर्किट मार देगा। इस बार उल्टी कहानी है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, नहीं तो क्या? अगर आप पैरेलल में दो रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हो तो their equivalent resistance is lesser than the lowest one. If you connect two resistors in parallel, then equivalent resistance is lesser than the lowest one. कम वाले से भी कम हो जाता है। तो अगर वोल्ट मीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा तो क्या हो जाएगा? बहुत कम रेजिस्टेंस हो जाएगा, नहीं? तो मुझे चाहिए आइडियली वोल्ट मीटर जो है उसको रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, नहीं? आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली ऐसा कुछ होता नहीं है, बट आइडियली इनफाइनाइट होना चाहिए। समझा? हाँ सर। हेलो, आइडियली वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक? हाँ सर। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो फाइनाइट है, हम क्या करेंगे, इसको बड़ा करने की कोशिश करेंगे। चलो वो एक प्रॉब्लम हो गई। दूसरी एक और प्रॉब्लम है, एमीटर की जगह पे लिखी हुई है, देखो फिर से यहाँ पे वही प्रॉब्लम आएगी। क्या? रेंज। रेंज का प्रॉब्लम। एक गैल्वेनोमीटर में ले क्या, वो 25 वोल्ट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दिया और मेजर करना मुझे 100 वोल्ट तक। तो दो प्रॉब्लम है। क्या? आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। बेटा अब घर पे है, अब टाइम पे आ, तुम बिगड़ते जा रहा, हाथ से निकलते जा रहा। पहला। दूसरा रेंज। इफ galvanometer gives full scale deflection full measure V। तो ये दो प्रॉब्लम। तो क्या दो प्रॉब्लम्स हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं? एक तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है, मुझे चाहिए इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं हो सकता, चलो वेरी हाई रेजिस्टेंस। ओके। इफ गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट Vg, एक कुछ वोल्टेज है, समझो 5 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, उस पर पूरा स्केल खत्म हो गया उसका। और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ज्यादा वोल्टेज मेजर करना है, V वोल्ट। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व? तो पिछले बार जो प्रॉब्लम्स थी वो एकदम उल्टी थी। पिछले बार प्रॉब्लम क्या थी? एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए नियरली, जो हो नहीं सकता बट कम हो। फिर गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट करंट Ig, उसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं, एंड वी हैव टू मेजर I। तो हमने क्या किया, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको हम लोग शंट बोलते हैं,
तो शंटिंग कर दी थी, उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ करंट जो इन होता है वो उधर से शंट से निकल जाता है, तो पार्ट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द शंट, राइट, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपना कम हो गया ना। इस बार उल्टा है, इस बार रेजिस्टेंस बढ़ाना है, तो नेचुरली क्या करोगे आप रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, ये गैल्वेनोमीटर है, क्या करो उसके साथ, सीरीज में लगा दो। सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दो, हाई तो नहीं बोलूंगा, सुटेबल रेजिस्टेंस लगा दो, ये रेजिस्टेंस हो गया आर। अब क्या सुटेबिलिटी बोल रहे हो आप, सुटेबल ये है कि जब इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V हो तो इसके अक्रॉस सिर्फ VG आए, बाकी बचा हुआ V माइनस VG ये खा जाए। भाई फुल स्केल डिफ्लेक्शन VG पे होता है और मैक्स मेजर कितना करना है V, तो जब आप V वोल्ट लगाओ तो सिर्फ VG मिले गैल्वेनोमीटर को, बाकी जो बचा V माइनस VG वो जाए रेजिस्टर को। तो ये ऐसा एक सुटेबल रेजिस्टेंस लगाओ। तो क्या होता है वो सुटेबल रेजिस्टेंस, सपोज I करंट फ्लोस थ्रू दिस, राइट, सो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, I इंटू G, बट ये I होना चाहिए IG, क्यों, IG इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट corresponding to voltage VG, तो IG into G plus IG into R should be equal to V जो मेजर करना है, तो R का वैल्यू V by IG माइनस G, ये सो इतने रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टर लगा दो सीरीज में, या इतने रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टर लगा दो सीरीज में, जो डिवाइस बनेगा वो हो गया आपका सुटेबल वोल्ट मीटर। सो दैट इज सुटेबल वोल्ट मीटर। समझा? हाँ सर। हेलो, हाँ सर। समझा ना? हाँ सर। ओके, चलो, तो इस तरह से टॉपिक खत्म हो गया। 2-4 क्वेश्चन करने का मन था लेकिन कर दूं क्या, एग्जाम तो अभी फिलहाल नहीं यार, कर ही लेता हूँ। चलो 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सिंपल ही कर लेंगे। तो वो dW अपॉन एम्पियर है क्या? 20 डिवीजन DIV, डिविजन्स पर एम्पियर, उसकी सेंसिटिविटी है 20 डिवीजन पर एम्पियर इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये क्वेश्चन पहला सिंपल क्वेश्चन है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज 20 डिविजन्स पर एम्पियर। मतलब 1 एम्पियर करंट अगर आपने डाला तो उसमें कुछ छोटे छोटे डिविजन्स हैं, हो सकता है 1 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो, कुछ भी हो,
तो वो 20 डिविजन्स घूम जाता है, नहीं ना। इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर भी 50 ओम, 50 ओम का रेजिस्टेंस है और आपको करना है उसकी सेंसिटिविटी कम, कितनी करनी है, 5 डिविजन्स पर एम्पियर। तो व्हाट शुड बी कनेक्टेड टू इट, उससे क्या कनेक्ट करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, 1 मिनट दूंगा, चलो अच्छा 2 मिनट दूंगा, फिर उसके बाद पहला हिंट दूंगा। ये कुछ थोड़ा बोलना अजीब सा है। अंतरिप, 66.6, सोचा कुछ 66.6 66.6 क्या क्या, एस की वैल्यू। तो क्वेश्चन। अच्छा पहले ये बताओ मुझे, आप क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो, एमीटर, वोल्ट मीटर, या कुछ नहीं, या टाइम पास, क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो। एमीटर। एमीटर बनाने वाले हैं, कैसे हम्म। पता चला। लेट अस एज्यूम कि 100 डिविजन्स हैं आपके इसमें, किसमें, गैल्वेनोमीटर में। कितने डिविजन्स हैं, 100। 100 डिवीजन है। तो उसकी रेंज क्या थी पहले की, 5। 5 एम्पियर। भाई 20 डिवीजन पर एम्पियर में डिफ्लेक्शन दिखाता है, तो 100 डिविजन है तो 5 ही एम्पियर दिखाएगा। आपने कितने कर दी रेंज, 20। 20 करनी है, 5 डिवीजन पर एम्पियर, तो 100 डिविजन होंगे तो 20 हो जाएगी। तो 5 एम्पियर जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा देता था, हमने घुमा के प्रूफ किया कि उसको 20 एम्पियर दिखाना है। ये कैसे होगा, ये जादू कैसे कर पाओगे आप। ये जादू तो एक ही तरीके से हो सकता है, वो ये कि कुछ करंट पैरेलल से दूसरे डायरेक्शन से निकाल लो, कि जब अपने डिवाइस में 20 एम्पियर इन हो तो मेरे गैल्वेनोमीटर से सिर्फ 5 एम्पियर ही इन हो, बाकी चला जाए बाहर से। ऐसा कुछ जादू करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा कुछ जादू करना पड़ेगा, ठीक है, आ रहा समझ में। हाँ सर। तो फिर यही फॉर्मूला यूज करना है ना, एस इज इक्वल टू जी ठीक है आई ना, जी अपॉन 1 आई माइनस आई जी। बस एक ही फॉर्मूला है। हाँ, तो उससे वही अब आ रहा है। आपको लगाना है शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। नहीं, कैसे बात कर रहा है, 20 का 5 किया ना, नहीं यार ज्यादा है। एस इज इक्वल फिर टू तो आई जी कैलकुलेट। अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। तो शंट रेजिस्टेंस आई जी हो गया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 5 एम्पियर, इधर होगा 20 माइनस 5 इंटू जी इज 15, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन होगा 5 बाय हाँ, मैंने 15, उल्टा 1 कर बाय दिया 3, था। तो 16.6 है। वही तो मैं कहूँ कैसी बात कर रहा है, ओम। तो 16.67 ओम should be connected in parallel. So answer is 16.67 ohm should be connected in parallel. समझा। हाँ सर। हाँ सर।
ये भी इजी क्वेश्चन है. A galvanometer has sensitivity of 24 degree per ampere if its coil contains 100 turns, has an area of 20 centimeter square and field is 0.05 Tesla. Calculate torsion constant of spring. Spring का torsion constant निकालना आपको. चलो अच्छा ये क्वेश्चन तो बताओ, कोई तो बताओ भाई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. मेरे को लगा था ये क्वेश्चन ऐसे ही फेंक दोगे, इसलिए मैं पढ़ाने वाला नहीं था ये क्वेश्चन. बताओ, खुद फेंके जा रहे हैं. 0.4 into 10 raised to the power -2. इतना कम? यूनिट क्या है? पर डिग्री. सब ऐसा यूनिट में ही है. देखो भाई, डी थीटा बाई डी आई का फॉर्मूला है क्या होता है? NAB upon nu. तो डी वो थीटा आर बाई नहीं दिया होगा. 24 डिग्री है. न्यू आर होता है ना. एन कितना हुआ? 9 है. वो वोल्टेज सेंसिटिविटी है. यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी है ना पर एम्पियर. अगर पर वोल्ट दिया होता तो आर से मल्टीप्लाई करना. एन कितना है? 100 टर्न्स. एरिया हो गया 20 इंटू 10⁻⁻⁴. बी का वैल्यू 0.05 अपन म्यू. हाँ बराबर. तो म्यू का वैल्यू हो गया रेडियन में, नहीं ना पर डिग्री में. इसके लिए इतना छोटा वैल्यू आ रहा. सो म्यू वैल्यू कितना हो गया? 20 इंटू 0.05 1 हो गया. 10⁻²2 हो गया अपॉन 24. 10⁻²2 अपॉन 24 हो गया. तो 100 10⁻⁴ 100 अपॉन 24 तो 25 अपॉन 6 4.17. तो ये हो गया आंसर न्यूटन मीटर पर डिग्री. आंसर 4.17 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर पर डिग्री. रेडियन में होता है तो उसको 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई करते थे, थोड़ा बड़ा हो जाता. ठीक है, समझा ना? हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. Of galvanometer keeping other things as it is. Voltage as well. What will happen to? सर आपने फील्ड के फॉर्मूला नहीं किया सर. 5 1 4 टाइम्स. अच्छा ये आंसर्स है. ये 5 1 क्या है? 4 टाइम्स. तो ठीक ही देखा है. अच्छा. 5 और 1 पिछले क्वेश्चन में भी तो नहीं था क्या था? नहीं, बहुत पहले सर. अच्छा. हाँ. So number of turns and area of coil of galvanometer are doubled. Number of turns double किया, area of coil double किया. Keeping other things as it is. What will happen to its current sensitivity and voltage sensitivity? Current sensitivity और voltage sensitivity को क्या होगा? तो 2 टाइम्स हो जाएगा. नंबर ऑफ टर्न्स डबल किया. नहीं, क्या वोल्टेज होगा? सेंसिटिविटी, क्योंकि उसको तो कोई काम नहीं है ना. एन और आर. वोल्टेज सेंसिटिविटी इज करेक्ट. वोल्टेज
नंबर ऑफ टर्न से और रेडियस रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ एरिया से मतलब है। तो एरिया आपने अगर डबल किया किसी भी तरह से, राइट, बिना सर्कमफ्रेंस बढ़ाए या कुछ, तो तो समझ गया। और सर ये 4 टाइम्स समझा ना? करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी 4 टाइम्स, करंट सेंसिटिविटी 4 टाइम्स हो जाएगा एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल होगा। देख लो किसको किसको समझा, नहीं समझा तो वापस बोर्ड पे बताओ। बोलो। कोई बोलता भी नहीं है, दुखी हो जाता हूँ सच्ची बोलेगा तो कभी कभी। समझा सर। हाँ तो इतना तो बोलना है ना मुझे। हाँ, तो करंट सेंसिटिविटी 4 टाइम्स एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ओनली ट्वाइस। कैसे? d थीटा बाय di, अभी जस्ट हमने लिखा है, इज व्हाट NAB बाय म्यू। ठीक है, तो n नंबर ऑफ टर्न्स आपने डबल किए, एरिया आपने डबल कर दिया, राइट, एरिया डबल कर दिया, तो ये डबल b और म्यू कुछ नहीं चेंज किया, तो इस हिसाब से सेंसिटिविटी हो गई आपकी डबल। अब d थीटा बाय dv, d थीटा बाय dv क्या हो गया? ये d थीटा बाय di कितना? NAB बाय म्यू। फिर d थीटा बाय dv वो कितना जाएगा? NAB बाय म्यू आर। v इज इक्वल टू आई आर, तो उसको r से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो d थीटा बाय dv NAB बाय म्यू आर। ये हो गया आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से रेजिस्टेंस भी डबल हो गया भाई। नंबर ऑफ टर्न्स आपने 2 कर दिए तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया फिर। ले दे के बचा एरिया ऑफ कॉइल। तो कॉइल का एरिया जो कुछ भी है उससे डिपेंड करेगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो उसको डबल किया आपने तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी डबल हो गई, तो d थीटा बाय dv इज डबल, राइट। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, रेडियस ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल इज डबल्ड, क्या? radius if number of turns and radius of coil of galvanometer are doubled, keeping other things as it is, what will happen? other things की जगह यहाँ पे torsion constant and field and spring लिख देता हूँ, field and spring as it is। तो 2 चीजें डबल करी हमने, नंबर ऑफ टर्न्स एंड रेडियस ऑफ कॉइल, ये 2 चीजें मैंने डबल करी हैं ऑफ गैलोमीटर डबल, कीपिंग एरिया एंड फील्ड एंड स्प्रिंग एज इट इज, तो व्हाट विल हैपन टू इट्स करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। आप बोलो मत, आप मन में सोचो ताकि सबको मौका मिल जाए सोचने का, राइट। फिर मैं 2 मिनट में और बताता। सोचो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है सर। दोनों सेम रहेंगे? नहीं, कोई बताया आंसर? मिथिलेश ने बताया आंसर? सर मिथिलेश बोल रहा है 8 टाइम्स हो जाएगा करंट। क्या? करेक्ट, 8 टाइम्स हो जाएगा करंट सेंसिटिविटी, और वोल्टेज सेंसिटिविटी 4। क्या बात है, 4 आया आंसर। तो करंट सेंसिटिविटी 8 टाइम्स,
वोल्टेज सेंसिटिविटी 4 टाइम्स। लेट्स सी कैसे। तो करंट सेंसिटिविटी डी थीटा बाई डी आई इज व्हाट, एन ए बी बाई म्यू। इसको किया डबल, इसको किया 4 टाइम्स। क्यों? वह रेडियस आपने डबल किया, सर्कुलर कॉइल थी उसके अंदर, तो रेडियस डबल किया आपने, तो रेडियस डबल करने से क्या हो गया, एरिया 4 टाइम्स, 2 का स्क्वायर तो 4 टाइम्स। तो करंट सेंसिटिविटी हो गई 8 टाइम्स, तो ये हो गई आपकी 8 टाइम्स। डी थीटा बाई डी वी दैट इज एन ए बी बाई म्यू आर, ये डबल ठीक है, एरिया 4 टाइम्स ठीक है, बी वैसे रहा, ये डबल। क्यों? रेजिस्टेंस होता है लेंथ वाइज, तो आपने रेडियस डबल किया, दैट मीन्स कॉइल का सरकमफ्रेंस डबल हुआ, मतलब कॉइल का रेडियस रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। तो कॉइल है जो किसकी, गैल्वेनोमीटर की, उस कॉइल का रेजिस्टेंस हो गया डबल। तो ये हो गया इंटू 2 से 2 कट, बचा 4 टाइम्स। तो डी थीटा बाई डी वी दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डी थीटा बाई डी वी। वोल्टेज सेंसिटिविटी बाई डी वी इज 4 टाइम्स। समझा? चलो एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। ये क्वेश्चन, a galvanometer with 60 division has a voltage sensitivity of 120 divisions per volt. How will you convert it to a voltmeter of range 20 volt to an ammeter of range 10 ampere? Galvanometer resistance is 60 ohm. चलो करो। कुछ मिथिलेश ने आंसर भेजा है, देखें जरा। 4-2 क्या कर रहा है? 8-4-2, एक ही क्वेश्चन के 3 आंसर, मैंने तो 2 ही सब क्वेश्चन दिए थे बेटा। 8 और 4 सही था, 8-2 कहां से ले आया क्या मैंने? चलो करो। इस बार आपको बनाना है गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर भी, आपको बनाना है गैल्वेनोमीटर से एमीटर भी। ओके, गलती से आया 2, ठीक है। कोई नहीं बता रहा यार, अच्छा नहीं लग रहा अभी। सब रेडीमेड क्वेश्चन है, फॉर्मूले में डालना है।
नहीं बताएगा तो मैं भी आगे कुछ नहीं बोलूंगा। करो। 50 ओम रेजिस्टर से कनेक्ट करो। कहाँ बेटा? सीरीज, पैरेलल, क्या? सर वोल्ट मीटर के लिए 60.16 आ रहा है। 60.16 120 डिवीजन पर वोल्ट है, मतलब 0.5 वोल्ट का ये है। तो पॉइंट है तो 20 ओम उसका रेजिस्टर है। तो V 10 बाय IG 10 कहाँ? अरे 10 बाय IG कितना है? 0.5 बाय 10 0.05 0.05। पता नहीं, मुझे तो 380 आ रहा है। मैंने गलत किया। फुल स्केल डिफ्लेक्शन कर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज कितना है? 0.5। हाँ कितने वोल्टेज पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है? दैट इज VG पूछ रहा हूं मैं। तो VG कितना है? VG इज 0.5 60/120। तो VG का वैल्यू 60/120 दैट इज 0.5। ठीक है। IG कितना हो जाएगा? VG बाई G, तो 0.5/10। IG इज VG बाय G। G कितना है? 60। सॉरी माय मिस्टेक। 1/120। तो IG इज 1/120। ठीक है। अब आगे आपकी कहानी किसकी? पहला वोल्ट मीटर बनाना है। तो वोल्ट मीटर के लिए क्या करना है आपको? सीरीज में V बाय IG माइनस G ये लगाना है। मेरी मिस्टेक है। तो V बाय IG वोल्टेज कितना था? 20 मेजर करना अपना। IG 1/120 माइनस G। G आया आपका 60। G कितना है? 60 ओम। तो ये हो गया 1224 2400 माइनस 60, so 2340। So resistance is 2340। ठीक है। अब एमीटर कैसे बना ये? तो इसका डिवीजन तो दिया ही नहीं। एमीटर कैसे बनेगा? सेंसिटिव। एमीटर के लिए पैरेलल में लगाते थे हम लोग क्या? एस कितना आया था? भगवान क्या था? एस GIG IG अपन I अपॉन माइनस IG। I माइनस IG इंटू J। तो IG कितना है? 1/120 अपॉन I। 10 माइनस 1/120 इंटू G। G इज 60। तो ये तो 10 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट ही कर दो, हटाओ। तो 60/1200 कट 0.05 ओम इन पैरेलल। ठीक है। 0.05 ओम इन पैरेलल। ओके, समझा? हाँ। चल आज इतना ही बंद कर देता हूँ मैं। अब मजा नहीं आएगा नया चैप्टर करने में। नेक्स्ट क्लास में करते हैं।